एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल का दौरा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आज लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने एप्स्टीन फाइल्स को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कुछ ऐसे निशाने साधे कि आप सोचते रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे। आज उन्होंने एक्स पर एक वीडियो डालकर एप्स्टीन फाइल्स और प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी सबको घेर लिया है। और क्या कहा उस वीडियो में उन्होंने, मेरे सहयोगी वैभव आपको बताएंगे। सबसे पहले तो बताओ क्या कहा उन्होंने। तो आकाश भाई, सबसे पहले राहुल गांधी ने एक्स पर क्या लिखा है वो पढ़कर अपने दर्शकों को बता देते हैं। राहुल गांधी ने लिखा है, नरेंद्र मोदी, आपको यूएस ट्रेड डील रद्द करने की चुनौती दिए हुए 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। आप खामोशी से इजराइल चले गए। पिछली बार तो आप एप्स्टीन के कहने पर इजराइल में जाकर नाच गाना कर ही चुके हैं। इस बार किसके कहने पर आप वहां पर गए हैं देश के खिलाफ समझौता करने, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। तो राहुल गांधी लगातार एप्स्टीन फाइल हो जाए या इंडिया यूएस ट्रेड डील हो जाए, इसे लेकर सरकार पर हमलावर हैं। इसी कड़ी में आज उन्होंने हमला भी बोला है, और उन्होंने हमला उस वक्त बोला है जब पीएम मोदी देश में नहीं है, वो इजराइल के दौरे पर गए हैं 2 दिन के, और इधर दिल्ली में राहुल गांधी निशाने पर निशाने साध रहे हैं। बिल्कुल, दिल्ली में निशाने पे निशाने साध रहे हैं। उन्होंने अडानी का नाम भी लिया और एप्स्टीन फाइल्स में हरदीप सिंह सोढी का नाम भी लिया, साथ में अनिल अंबानी का नाम भी लिया, और घूम फिर के कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए वो प्रधानमंत्री तक पहुंच गए। और अब सीधे शब्दों में उन्होंने प्रधानमंत्री की इन्वॉल्वमेंट बता दी है एप्स्टीन फाइल्स के अंदर। लेकिन वैभव भाई, मैं ये समझना चाहूंगा, क्या राहुल गांधी ने जानबूझकर ये मौका चुना कि जब उन्हें पता है अभी प्रधानमंत्री तो देश में है नहीं, कि 24 घंटे का अल्टीमेटम दूंगा, फिर उसके बाद जब जवाब नहीं आएगा तो और प्रेशर बनाऊंगा, क्या ऐसा कुछ हो सकता है उनके मन में? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। और राहुल गांधी ये कहना चाहते हैं कि अमेरिका में बैठे कुछ लोग इशारा करते हैं और पीएम मोदी देश छोड़कर इजराइल चले जाते हैं। वो इजराइल गए हैं भारत का फायदा करने के लिए नहीं, वो अमेरिका का फायदा करने के लिए, इजराइल का फायदा करने के लिए। और पीएम मोदी देश की सुरक्षा के साथ समझौता कर रहे हैं, किसानों के हितों के साथ समझौता कर रहे हैं, वो देश का डेटा बेच रहे हैं, ऐसा राहुल गांधी का कुल मिलाकर कहना है। तो वो इस स्थिति का फायदा उठाना चाहते हैं जब पीएम मोदी देश में नहीं है, और वो देशवासियों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पीएम मोदी समझौता कर रहे हैं, वो झुक रहे हैं अमेरिका के आगे, इजराइल के आगे। पीएम मोदी समझौता कर रहे हैं, झुक रहे हैं इजराइल के आगे, ऐसा वो कह रहे हैं कि जो अमेरिका कहता है वही हमारे देश में होता है। और अब हमारे देश को चलाने वाले पीएम मोदी नहीं, हमारे देश की सरकार नहीं, अमेरिका है। इस प्रकार के कुछ आरोप है राहुल गांधी के। और इसी वीडियो में आपने देखा होगा जिस हिसाब से उन्होंने कहा था कि भैया एक फोन आता है, फिर वो कह देते हैं कि चलो ट्रेड डील हो गई है। लेकिन इन सभी सनसनियों के बीच, इस सारे दबाव के बीच, अब बीजेपी किस तरह से इसका जवाब देना चाहेगी? क्योंकि अभी प्रधानमंत्री मोदी तो चलो मान लिया इजराइल में है, लेकिन बाकी सारे नेता इस प्रक्रिया का किस प्रकार से जवाब देंगे? क्योंकि जो नैरेटिव चलाया राहुल गांधी ने, पीएम मोदी इज कॉम्प्रोमाइज, उसका जवाब देते हुए तो कई सारी वो फोटोज आई कि नेहरू जी वॉज कॉम्प्रोमाइज, आपका इंदिरा गांधी वॉज कॉम्प्रोमाइज, राजीव गांधी वॉज कॉम्प्रोमाइज। तो ये सब जो जवाबी हमले बीजेपी कर रहा है, क्या आप कुछ नई प्रक्रिया लाने की जरूरत है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के नेता आप कल सुबह देखिएगा, आप लगातार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया में बाइट्स देंगे और राहुल गांधी पर निशाना साधेंगे। वो कहेंगे कि पीएम मोदी तो भारत का हित साधने के लिए, भारत के लिए रक्षा उपकरण लेने, तकनीकी लेने इजराइल गए हैं, इससे भारत का फायदा होगा, और उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं राहुल गांधी। तो राहुल गांधी देश हित के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं, ऐसा बीजेपी के नेता कह सकते हैं। पिछली कई बार उन्होंने कहा भी है ऐसे आरोपों के जवाब में, पलटवार में। बिल्कुल, और इसने पूरे सियासी माहौल को गरमा दिया है। राहुल गांधी बार बार एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र कर रहे हैं, इंडिया यूएस ट्रेड डील के ऊपर पूरी सियासत को पलटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें वो कितना सफल हो पाते हैं ये आने वाला वक्त बता देगा। फिलहाल आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशिक और मेरे साथ है वैभव मिश्रा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.